Hello students, it's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Students, on demand of class 11 student, I am going to start the chapter 3rd, which is chemical bonding and molecular structure. It's a very important chapter and a very long chapter also, having a weightage of around 8 to 9 marks. So in this chapter, first of all, you should know that what is chemical bond. Okay, तो chemical bond क्या होता है, सबसे पहले उसके एक definition नोट करेंगे. First of all, you'll write definition of chemical bond. So this is the definition, students. Chemical bond is a type of attractive force which binds the atom together in a molecule and compounds. Okay, तो chemical bond एक तरह का एक attractive force होता है जो atoms को बांध के रखता है मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड में. ये डेफिनेशन हो गई. स्टूडेंट, इसमें चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज़ योर लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स. वो कैसे बनते हैं उसको हम सीखेंगे. स्टूडेंट, जैसे कि अभी अपने पास में वेट फॉर अ वाइल, सपोज आई हैव टेकन एन एटम, सोडियम एटम, and you all know that atomic number of sodium is 11 and so its configuration is 2,8,1. Electronic configuration of sodium is 2,8,1 and it is having one electron in outermost shell. This is one electron. So when you have to make the Lewis dot structure, what you have to do, write sodium and then put one dot. Okay, दिस डॉट रिप्रेजेंट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो जब कभी भी किसी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है तो सिंपली हमें एटम लिखना है और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मेंशन कर देते हैं. अब उसके बाद में एक ऐसा और एग्जांपल आपको बताएं. सपोज आई एम टेकिंग क्लोरीन. ओके, तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 एंड इट्स कॉन्फिगरेशन विल बी 2,8,7. सो इट इज़ हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. नाउ टू मेक लुईस डॉट स्ट्रक्चर, व्हाट यू विल डू, राइट क्लोरीन एटम and how many electrons are there in outermost shell? 7. So 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, this is Lewis dot structure. तो जब इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं किसी एटम के अराउंड तो उसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है स्टूडेंट. ठीक है. एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज द ऑक्टेट रूल. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज ऑक्टेट रूल आपको पता होना चाहिए. So this is student octet rule. An atom must have set of 8 electrons around it. This can be done by loss of electron, gain of electron or by sharing of electron. तो कोई भी एटम होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो 8 होने चाहिए और अगर एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं तो उसे स्टेबल माना जाता है. और अपने पास इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज़ कर सकता है या वो शेयर कर सकता है और इसी को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं स्टूडेंट. ठीक है. देन स्टूडेंट, जो केमिकल बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट वो दो तरह के होते हैं. एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवलेंट बॉन्ड. तो उनको भी समझेंगे एक करके. सबसे पहले स्टूडेंट पढ़ेंगे कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या होता है. व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, दैट वी विल स्टडी. तो ये तो आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था थोड़ा बहुत इसमें. सो स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेफिनेशन ऑफ दिस. इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between atoms. Okay, so this is the definition of covalent bond and we will study that how to make a covalent bond. It's a very important topic. और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये भी पूछा जाता है एग्जाम में. दैट ऑल्सो विल डिस्कस. सो स्टूडेंट, जैसे कि अगर मुझसे कहा जाता है कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ, एक सिंपल एग्जांपल लिख देखते हैं पहले तो, कि इसमें आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है. तो अपने पास में जैसे कि हाइड्रोजन ये मैंने ड्रॉ कर लिया और हमको मालूम है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है. सो इट इज़ हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन और ये रहा दूसरा एटम हाइड्रोजन का. और जब इनके हम शेयरिंग कराते हैं स्टूडेंट ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आप देखोगे कि दोनों के पास में 2 हो जाते हैं शेयरिंग करने से. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है. ये आपको ध्यान रखना है. अभी हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल में दोनों एटम के पास में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट हाइड्रोजन को छोड़ के वहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्शन है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. और जो आपका हीलियम है जो कि नोबल गैस है उसमें भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होते हैं, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वो एक्सेप्शन आपको याद रखना है. इसके बाद स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि यू हैव टू मेक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, देन Cl2 मॉलिक्यूल अपने पास में क्लोरीन है, तो उसमें क्या करोगे कि ये लिखा मैंने एक क्लोरीन आइटम, दिस इज अनदर क्लोरीन आइटम. और मुझे मालूम है कि क्लोरीन आइटम के पास में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं. तो मैं वो बनाऊँगा 1 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है. इसके बाद में स्टूडेंट अब जो है
जो दूसरा वाला एटम है क्लोरीन का, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जब हम इनकी शेयरिंग कराएंगे, सुनना, जब इनकी शेयरिंग करवाएंगे तो दोनों के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 हो जाएंगे। आप देखो किस तरीके से, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले Cl का लेगा और इसी तरीके से ये वाला जो क्लोरीन एटम है वो भी दूसरे वाले से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और इस तरीके से बीच में जो फॉर्मेशन होगा वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो कोवलेंट बॉन्ड वैसे 3 तरह का है, दैट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी हमने 2 एग्जांपल देखे, एक तो एग्जांपल था हाइड्रोजन एटम का, दूसरा क्लोरीन एटम का था और दोनों में सिंगल बॉन्ड थे। अभी स्टूडेंट हम जानेंगे कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर बनना सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता कई बार। तो अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे। तो उसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक कार्बन एटम इन बिटवीन। ठीक है, एक रूल ये है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना वो बीच में लिखा जाता है। तो ये लिखा मैंने कार्बन एटम, ये लिखा मैंने ऑक्सीजन एटम और ये लिखा मैंने दूसरा ऑक्सीजन एटम। तो एक काम कर लो आप, सबसे पहले तो ये निकालो कि इनके पास में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मुझे मालूम है और आप भी जानते हो कि कार्बन के पास में आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4 होते हैं ना, 6 नंबर पे आता है कार्बन। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,4 हो गई। तो कार्बन के पास में बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, प्लस O के पास में बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं ना। और कितने ऑक्सीजन अपने पास में, 2 हैं। तो 6 × 2, ये कितना होगा, ये हो गया 12 और प्लस 4 कितना हो गया, 16। ठीक है, तो अभी मेरे पास में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वी आर हैविंग 16 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हाउ वी विल मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। सो वी हैव टू यूज़ these 16 electrons and by using these electrons we have to make the structure of carbon dioxide. So first of all we have to make single bond. सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाना होता है 2 एटम के बीच में। और तो 1 2 3 4 में यूज़ कर लिए इलेक्ट्रॉन्स। अभी अपने पास 12 बचे हुए हैं, 4 then 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये हमने 16 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो इधर वाला ऑक्सीजन एटम है इसके पास में शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और जो इधर वाला है इसके पास में भी ऑक्सीजन के पास में शेयरिंग करके हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बीच में जो कार्बन है इसके पास में शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स 8 नहीं हो पा रहे। तो उसमें हम एक काम कर सकते हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला, इसको मैं यहाँ पर लाऊँगा बीच में। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको मैं लेके आऊँगा बीच में यहाँ पर। तो अब जो स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको देखो ज़रा ध्यान से, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये रहा कार्बन, ये पहले से इलेक्ट्रॉन जो मौजूद थे, वन टाइम टेकिंग द सेम कलर ताकि आप पहचान लो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं पहले वाले और उसके बाद में यहाँ पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बाद में यहाँ पर ये रहा ऑक्सीजन एटम, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीजन एटम और आई एम यूजिंग सेम कलर ताकि आपको उसमें पहचानने में दिक्कत ना हो। देन 1 2 3 4 5 यहाँ पे नहीं ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये तो बीच में आ जाएंगे। बाकी यहाँ बना लो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी, जो इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए हैं जो येलो कलर में मैंने ड्रॉ किए थे इनको भी यहाँ पर बना लोगे, यहाँ पर ये वाले। तो आप देखोगे शेयरिंग करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबके पास में 8 हो गए हैं, 1 2 ऐसे करके, ये 1 2 3 4 5 7 8। यहाँ पर भी कितने हो गए, 8 हो गए हैं और C के पास में भी कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो इन दिस वे यू हैव टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा एक स्टूडेंट मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल और बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा और जनरली पूछा जाता है। तो एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, और कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टूडेंट फार्मूला जो होता है दैट इज़ कैपिटल C कैपिटल O होता है, ये इसका फार्मूला है। तो स्ट्रक्चर जब कभी भी बनाओगे तो सबसे पहले आपको वही काम करना है दैट यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। हमको मालूम है कि दैट कार्बन इज़ हैविंग इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन एटम इज़ हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो 4 + 6 इट्स कम्स आउट टू बी हाउ मच, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो वी आर हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स और हमको इनको यूज़ करके इसका स्ट्रक्चर बनाना है। सो दिस इज़ योर कार्बन एटम, दिस इज़ ऑक्सीजन एटम। नाउ सबसे पहले जो सिंगल बॉन्ड बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले O के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो 8 हो गए शेयरिंग करके, अगर शेयरिंग करेगा तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। लेकिन कार्बन के पास में शेयरिंग करके 8 नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पर केवल हो पा रहे हैं कितने, 4। तो स्ट्रक्चर अभी ये सही नहीं है। तो व्हाट वी विल डू,
वी कैन डू वन थिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाला, इसको मैं ले आऊँगा बीच में यहाँ पर, और नीचे जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये भी ले आऊँगा मैं यहाँ पर बीच में। तो ऐसा करने से हो ये जाएगा, कार्बन एक लोन पेयर यहाँ पर रहेगा, ये रहा ऑक्सीजन एक लोन पेयर यहाँ पर रहेगा, ये पहले से बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर था, और ऊपर वाले ये दो जब यहाँ पर आएंगे, नीचे वाले दो ये बीच में जब आएंगे, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में दोनों एटम के पास में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने कितने हो जाएंगे, 8। आप देखो ये 8 हो गए, ठीक है, ओ के पास में, और ये देखो यहाँ पर ये भी 8 हो गए। तो यहाँ पर जो शेयरिंग हो रही है बीच में, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है 1 2 3 4 5 6। सो व्हेन देयर इज़ अ शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, जब शेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, या आप कह सकते हैं कि व्हेन द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। और ये जो बॉन्ड बनता है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, इसको हम बॉन्ड ऑर्डर भी कहते हैं, आगे बताऊँगा आपको मैं इसको। दिस इज ऑल्सो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच में जितने भी बॉन्ड बनते हैं उसे बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना स्टूडेंट? 3 है। अगर हम ऐसे करें तो अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे इसमें तो रेजोनेंस भी बनेगा, कई बार ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। और Cl में कितना था? यहाँ पे 1 था बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरीके से वी कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। देन स्टूडेंट वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट आयनिक बॉन्ड इन दिस लेक्चर ओनली। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा इस पर बात करेंगे अभी। So ionic bond is formed by transfer of electrons between the electron rich atom and electron deficient atom. Okay students, so इसमें कुछ एग्जांपल्स अभी देखेंगे। जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल में सबसे इजी सोडियम क्लोराइड का बता रहा हूँ, फॉर्मेशन कैसे होता है। सोडियम एटम के पास में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने? 1, ओके। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 2, 8, 1। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। उसके बाद में ये रहा क्लोरीन का एटम, और इसके आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स अपने होंगे कितने? 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2, 8, 7 है। इन दोनों को ही अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 करने हैं। तो इसके 8 तब हो पाएंगे जब एक जाएगा इसमें से लूज़ करेगा, और इसके 8 तब होंगे जब इसको एक मिलेगा। तो सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा, और ट्रांसफ़र करने के बाद में होगा ये, क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज़ कर दिया है, तो सोडियम के ऊपर आएगा चार्ज प्लस का, ये बन जाएगा Na+। और Cl के पास में इलेक्ट्रॉन सब कितने हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो चुके हैं। और इसके पास में इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो चुका है, वैसे 7 होते हैं, तो यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस का। इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, या आप इसको सिंपली ऐसे लिख दें चलेगा, ठीक है ना। तो अब जो आयनिक बॉन्ड होता है ये एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दो आयनिक कंपाउंड, दो आयन्स होते हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसी तरीके से अगर मैं MgCl2 में बनाना चाहूँ मैग्नीशियम क्लोराइड में, तो भी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए देखो, ये तो रहा मैग्नीशियम एटम 12 नंबर पे आता है, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2, 8, 2 होती है। और आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके? 2 हैं। तो ये रहा पहला इलेक्ट्रॉन और ये रहा सेकंड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब अपने पास में कितने क्लोरीन है? वी आर हैविंग 2 क्लोरीन एटम्स। तो ये रहा एक क्लोरीन और ये रहा दूसरा वाला क्लोरीन एटम, ठीक है। देन व्हाट यू विल डू, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके, और साथ ही नीचे वाले के भी होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। So this magnesium will give 1 electron to this chlorine, this electron will goes to this chlorine atom, ठीक है। तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए? 2। तो Mg पे चार्ज कितना आएगा? Mg पे चार्ज आएगा 2+ का। क्लोरीन ने कितने गेन किए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 क्लोरीन आटम है, तो इसलिए मैं बाहर 2 लगा दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। और ये रहा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। एक Cl के पास 1 आएगा और 2 के पास 2 आएंगे, चार्ज आएगा यहाँ पे माइनस का, सिंगल माइनस का चार्ज आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो आप ऐसे लिखें या इसको आप लिख लें कैसे करके, यूनाइटेड MgCl2 अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आयनिक बॉन्ड एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है
कैटायन और एनायन के बीच का, और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है एक तरह का, आयनिक बॉन्ड जो है, बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नोट कर लीजिएगा आप अपने आप ही। So since this is all about that what is octet rule, how to make Lewis dot structures, what is covalent bond, which is ionic bond, and next topic definitely will cover in next lecture. So I hope that you understood how to make single bond, double bond, triple bond. और ऐसा नहीं, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और दिस इज फॉर टुडे ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग अजय ट्यूटोरियल। इफ यू आर means the content is up to mark, you can share the video among your friends also, so that they can also get benefit. And again, thanks for watching. Like करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो को। That's all.